हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका हम यहाँ तक का टॉपिक जो है कर चुके हैं, एलोट्रॉप से ऊपर वाला, यानी कि पेज नंबर 61 तक कर रखा है हमने। उसके बाद आज हम इसके ब्लू वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, वट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है विच हैज़ द फॉर्मूला ऑफ CO2। इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या दे रखा है, CO2। ठीक है, तो हम इसका CO2 का बनाते हैं। लाइक मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिफाइन करे थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर हमारे पास यहाँ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताया था मैंने 6 होता है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो हम इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 और 4 हो जाएगा। सेम ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी इसकी, 2 और 6 आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की इतनी हो जाएगी। तो हमें इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे। देखेंगे, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन ले लिया हमने। कार्बन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, हमने 4 ले लिए। ऑक्सीजन के वैलेंस कितने हैं, 6 हैं, फिर से 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने, क्योंकि इसके पास 6 है, इसको अपने वो कंप्लीट कराने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कराने के लिए हमें 2 ये लेने पड़ेंगे, वो करा लिया। सेम इसको भी अपने 2 कंप्लीट कराने के लिए, मतलब 8 ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए 2 चाहिए होंगे। तो कार्बन कहते हैं चलो मैं दे देता हूँ। अब कार्बन के पास कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4 है। इसको भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए होंगे। तो ये 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा, ये 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा। तो जैसे ही इसको ज्वाइन करेगा तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसने अपने कार्बन ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ज़रा ध्यान देना है, यहाँ पर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। वैसे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहीं तक हो गया। जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो हम ये ले लेंगे। सेम इधर ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये जोड़ दिया, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर साइड शेयर करा, यानी कि डबल बॉन्ड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा, इसके लिए सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए शेयर, इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर हुआ तो इसके लिए भी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, 1 2 2 बॉन्ड हो गए, 1 2 2 बॉन्ड हो गए। तो ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा आपका। ठीक है, समझ आया इतना। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर लेने कितने हैं, उसके एटम, मॉलिक्यूल की बात करिए। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ द 8 एटम ऑफ सल्फर, जो कि सल्फर के कितने एटम से मिलकर बना है, 8। अगर ये सल्फर के 8 एटम से मिलकर बना है तो हमें सल्फर के 8 एटम लेने पड़ेंगे, फिर उनको हमें जॉइन कराना पड़ेगा। तो जैसा कि ये चीज़ डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये आपका बना दिया है। ठीक है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है, एस जो इसका क्या है, सिंबल है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। जैसे इसको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्रेक करेंगे 2 8 और 6 आ जाएगा। तो इसमें कितने आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इसके 6 आ गए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गए तो सल्फ़र को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है, ऑक्टेट बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको 2 चाहिए होंगे। देखो ये वाला सल्फ़र, इस सल्फ़र की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ये सल्फ़र जो है इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे भी। ये समझ आया, इसने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। अब ये जो सल्फ़र है ना, इससे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी लेगा। ठीक है, इस टाइप से ले लिया। अब ये जो सल्फ़र है इससे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी। बनाना इस तरीके से ताकि आपके इलेक्ट्रॉन ईजीली शेयर हो पाएँ। अगर आप आगे पीछे करके बनाओगे तो ये 1 1 मैच नहीं होगा। अगर आपने 1 इधर लिख दिया, 1 इधर लिखा नहीं, तो फिर ऐसे करके बनाओगे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा।
अभी सल्फ़र का भी ऑक्टेट, अब इस सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। एक इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, एक इससे, हो गया। सेम इस सल्फ़र का कंप्लीट कराना है, एक इस सल्फ़र से लेगा, एक इस वाले पास वाले से, मतलब एक सल्फ़र जो है ये सल्फ़र इससे भी लेगा एक इलेक्ट्रॉन, इससे भी लेगा, अब ये सल्फ़र इससे भी लेगा, ठीक है। सेम हियर देयर, सेम यहाँ पर होगा और सेम यहाँ पर होगा, कर दिया हमने। तो सभी ने ले लिया अपने इलेक्ट्रॉन। देखो एक ये बॉन्ड हो गया, इसका इसके साथ बॉन्ड हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कैसे बनेगा। ये हो गया, 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 ये हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा तो आप यहीं तक बना के आओगे, लाइनें नहीं मारनी है, जस्ट समझाने के लिए किया आपको। तो यहाँ पर आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए SS लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, एक एक ज्वाइन कर दो, कर दिया, बस ये आंसर आ गया इसका, दैट्स इट। तो ये सल्फ़र जो है हमने 8 जो ज्वाइन करे हैं, 8 सल्फ़र का मॉलिक्यूल्स ज्वाइन किया, किसकी फॉर्म में करा है, रिंग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके ब्लू वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज इसका। नेक्स्ट पेज आपका क्या रहेगा, देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का कौन सा नेचर बताना है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल नेचर होता है फ्लेक्सिबल नेचर। कौन सा नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर। तो फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर, फ्लेक्सिबल नेचर। अगर हमें कार्बन का फ्लेक्सिबल नेचर बताना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। किसकी प्रॉपर्टीज़ को, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को। अगर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर पाएंगे तभी हम ये चीज़ बता पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वर्सेटाइल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल होना। तो हम इसका कार्बन का फ्लेक्सिबल नेचर कैसे बताएंगे। अगर मैं बात करूं कि जो हमने देखा था जिस दिन फर्स्ट लेक्चर था, तो अर्थ क्रस्ट में जो है हमारा कार्बन कितना होता है, अर्थ क्रस्ट में कार्बन होता है 0.02%, इतना ही बताया था। लेकिन जो मिनरल्स की फॉर्म में होता है वो 0.03 समथिंग इतना ही था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके कार्बन के कंपाउंड की बात करेंगे तो कार्बन के कंपाउंड काफ़ी सारे होते हैं, मिलियन की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड मिलियन की फॉर्म में आएंगे। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, जैसा कि हमने पिछले में भी पढ़ा था, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा वो कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। इन द वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड, काफ़ी सारे एलिमेंट और कंपाउंड में वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड। हम जो है कार्बन कंपाउंड के सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। जैसे मीथेन, मीथेन सबसे सिंपल था, हमने पढ़ा था ये। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के बिगनिंग में वी सा हाउ मैनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन द कार्बन। हमने चैप्टर के बिगनिंग में देखा था कि जो कार्बन है वो किन किन कितनी सारी चीज़ों में पाया जाता है। इन फैक्ट वी अवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड, और कहीं ना कहीं हमने इसमें कार्बन के कंपाउंड भी बनाए थे। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नॉन टू केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन द मिलियंस। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो कार्बन के कंपाउंड है वो मिलियन की फॉर्म में होते हैं, मतलब उसके कंपाउंड काफ़ी सारे होते हैं। पाया इतना जाता है, अर्थ क्रस्ट में इतना है, एटमॉस्फेयर में 0.03 हो गया आपका। लेकिन जो इसके कंपाउंड है ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मिल जाता है, तो इसलिए इसका वर्सेटाइल नेचर हुआ, मिलियंस फॉर्म में कंपाउंड बनाएगा। द आउट नंबर ऑफ बाय द लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। उन सारे एलिमेंट्स को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए, वाई इज़ इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन, कि क्या आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है सिर्फ कार्बन में ही क्यों देखते हैं एंड नो अदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट में क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वर्सेटाइल नेचर की जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आप कार्बन में ही देख पा रहे हैं, दूसरे एलिमेंट्स में क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण। कोवलेंट बॉन्डिंग इसलिए होती है ताकि वो शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। The nature of the covalent bond enable
कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जो कोवलेंट बॉन्ड का नेचर है वो क्या होगा, काफ़ी सारे कंपाउंड बनाएगा बड़ी अमाउंट में। टू फैक्टर नोटिस्ड इन द केस ऑफ द कार्बन आर। अब हम यहाँ पर जो है दो फैक्टर इसके पढ़ेंगे। हमारे पास ना कार्बन की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कैटिनेशन, दूसरी होती है टेट्रावेलेंसी। आई होप, मुझे लगता है कि मैंने टेट्रावेलेंसी के बारे में डिस्कशन भी करी है। तो जो कैटिनेशन होगा, कैटिनेशन क्या होता है, हमने एक चीज़ और भी देखनी है कि जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को या अपनी जो भी बॉन्डिंग बना रहा है कंपाउंड के साथ, तो वो चेन टाइप में भी बना सकता है। क्या एक चेन बना दी, समझ आया। ब्रांच टाइप में भी बना सकता है, टहनी टाइप में कि सी यहाँ और फिर सी यहाँ, और फिर वो रिंग की फॉर्म में भी बना सकता है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि वो किसी भी फॉर्म में किसी भी कंपाउंड के साथ एडजस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कैटिनेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होगा कि जो कार्बन है वो रिंग फॉर्म, ये चेन फॉर्म में भी कंपाउंड बना लेगा, अपने ब्रांच फॉर्म में भी बना लेगा, और साथ ही साथ इसकी रिंग फॉर्म में भी अपने कंपाउंड को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ द कार्बन। कार्बन के पास एक ही यूनिक एबिलिटी होती है, क्या, कि वो बॉन्ड बना लेता है दूसरे एटम के साथ, गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल। जितने मर्जी लार्ज मॉलिक्यूल हो ये बना लेता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। These compound may have long chain of the carbon, branch chain of carbon और even carbon atom arranged in the ring। ये जो कंपाउंड है ये क्या करते हैं, कार्बन की एक लंबी चेन में भी बना सकते हैं, कार्बन के कंपाउंड को ब्रांच फॉर्म में भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ रिंग की फॉर्म में भी बना सकते हैं। चेन हो गया, ब्रांच हो गया, रिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं। इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक बाय द सिंगल बॉन्ड। अभी हमने पीछे भी देखा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल मैंने समझाए थे। अगर वो आपका टॉपिक अभी रहता है तो प्लीज़ उसको पढ़ लें, तभी आपको आगे समझ आएगा। मैं उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, एक बार वो भी देख लेना आप, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, आगे आपको हेल्प मिलेगी करने में, ठीक है। तो जो इसमें जो है आपके पास, इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक बाय द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में लिंक हो जाता है। कंपाउंड ऑफ द कार्बन विच आर लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड ये हो गए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये हो गए। कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के वो कंपाउंड विच आर लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे बिटवीन द कार्बन एटम, दिस इज नॉन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के वो कंपाउंड जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, उनको कौन से कंपाउंड बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इतना समझ आया। अभी तक हमने इसमें जो है ये दो तीन बातें पढ़ी हैं। नेक्स्ट है, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी हम किसी और कंपाउंड में नहीं देख पाते हैं जो कि कार्बन के अंदर है। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी अभी अभी हमने देखा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमें ये बताएगी कि ये किस फॉर्म में होगा, रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, और ब्रांच की फॉर्म में भी किसी भी कंपाउंड बनाना शुरू कर सकता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के अंदर ही है, वो कहीं पर भी एडजस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका वर्सेटाइल नेचर, जो इसका ये हेडिंग, वो इसको वेरीफाई कर गया कि नहीं, ऑफ कोर्स कर गया, इसीलिए जो है कैटिनेशन के कारण वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा ना, वाई इज इट दैट द प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन नो अदर एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी वर्सेटाइल सिर्फ हम कार्बन में ही देख क्यों पाते हैं, और एलिमेंट्स में क्यों नहीं देख पाते, ठीक है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। जो भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ये हम किसी और कंपाउंड में नहीं देख सकते, सिर्फ कार्बन में देख पाएंगे। सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड विद द हाइड्रोजन। एक हमारे पास सिलिकॉन भी होता है। सिलिकॉन जो है
वो क्या करता है, अपने कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, वो भी चेन बनाता है, बट उसकी जो चेन है वो चेन सिर्फ अपने पास 7 से लेके 8 तक के एटम तक ही बनाएगी, उससे ज़्यादा की वो नहीं बना पाएगी। ठीक है, 7 से 8 उससे ऊपर नहीं, लेकिन जो ये कार्बन है वो 7 से 8 क्या काफ़ी सारे नंबर्स में बना सकता है। ठीक है, तो बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन जो ये कंपाउंड होंगे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जो भी सिलिकॉन के साथ बनाए जाएंगे। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बताती हूँ कि स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। ये हमें ये चीज़ बताता है कि हम इस कंपाउंड में काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के जो एटम हैं उनको लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी कैटिनेशन हो गई, कि हमने ये भी चीज़ सीखी इसके अंदर कि कैटिनेशन क्यों है। कैटिनेशन है तो जिसके कारण हम कार्बन के कंपाउंड को वर्सेटाइल नेचर बोलेंगे। अगर वो कैटिनेशन भी है तो वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके भी फर्दर 2 टाइप हैं। जो सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड कहलाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंस अ कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ द 4, अब हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है सभी को याद ही होगा, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि उसका जो होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में जो है हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, KLMN की शेल में डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और 4। तो 2 और 4 आ गया, 4 इसकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इट इज़ कैपेबल ऑफ द बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम ऑफ द कार्बन और एटम ऑफ द अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ये जो कार्बन है ये किसी के साथ भी अपने एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाने में कैपेबल है, बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सीजन, जो कार्बन के कंपाउंड है वो किस किस के साथ बन सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ बन सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ बन सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिव राइजिंग टू द कंपाउंड विद द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वो और भी एलिमेंट्स के साथ अपने कंपाउंड बनाने के लिए तैयार हो जाता है विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी, और वो जो हैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या होंगी, स्पेसिफिक होंगी हर एक के लिए। विच डिपेंड ऑन एलिमेंट, वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमने एलिमेंट क्या यूज़ करें। अदर द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में हमने कार्बन के साथ कितने, ये कार्बन के साथ जो हमने मॉलिक्यूल यूज़ करे हैं वो मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं और किस टाइप के यूज़ करें हैं, तो वो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। Again, the bond with that carbon form with the most other element are very strong, making these compound exceptionally stable. जो कार्बन है वो जो इनकी बॉन्डिंग बनाएगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो स्टेबल कैसे होगी, तो अब हम ये देखते हैं। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। एक जो रीज़न है इसका क्या है कि वो जो इसका साइज होगा वो स्मॉल होगा। स्मॉल कैसे होगा वो मैं बताती हूँ आपको। तो हम कहते हैं कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो स्टेबल कैसे होगी, क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो हमेशा छोटा होगा। तो अगर कार्बन का साइज जो है वो छोटा होगा तो साइज छोटा होने का क्या मतलब है आपके, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है जिससे हम अच्छे से वाकिफ़ हैं जो कि 6 हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्रेक करेंगे तो वो कितना होगा, 2 और 4 होगा, यही होगा अपने पास। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया कार्बन का। ये कार्बन की जो है के शेल है ये एल शेल है। कार्बन की के शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। एल शेल में कितने होंगे अपने पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस है इनको अच्छे से पकड़ के रखता है, ठीक है, इनको जो है आगे पीछे नहीं जाने देता। तो इसका जो है ये कह सकते हैं कि इसका साइज छोटा है, छोटा सा साइज है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कवर करके रखता है, तो जिसके कारण जो है वो बॉन्डिंग अपने अच्छे से बना लेता है और वो स्टेबल हो जाता है।
वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट स्मॉल साइज। एक रीज़न तो यही है कि उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कार्बन का कि यही है कि वो उसका जो साइज है वो स्मॉल होगा। दूसरा क्या है, दिस अनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। दूसरा ये है कि जो इसका न्यूक्लियस है, यही वाला न्यूक्लियस जो मैंने अभी अभी बताया जस्ट, कि जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या करके रखेगा, टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, कि जो भी इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करने हैं, यही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, इनका अच्छे से क्या बना के रखेगा, पेयर बना के रखेगा, स्ट्रांगली उसको पकड़ के रखेगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैविंग द लार्जर एटम आर मच वीकर। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो हमारे पास बॉन्ड होता है, कि इनका जिनके पास ज़्यादा एटम होंगे तो जो उनका बॉन्ड होगा ना वो हमेशा वीक रहेगा, दूर तक उसको अपने एनर्जी पहुंचाने में टाइम लग जाएगा, वो अच्छे से उसको कवर अप नहीं कर पाएगा। तो एक रीज़न तो यही है। पेपर में अगर आपके पास बिल्कुल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, या फिर ऐसे बोलता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, देन यू कैन राइट द दैट आंसर। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव द कैटेनेशन, okay, and then next property is the tetravalency. These are the two properties of the carbon. If this question will be asked in the short question, अगर वो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, देन यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ। पहले का तो यहाँ से आ जाएगा कार्बन कैटिनेशन, दूसरा क्या हो जाएगा कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एलिमेंट्स को अच्छे से शेयर कर सकता है। तो इतना हम लिख के आएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या था, वर्सेटाइल नेचर था, कैटिनेशन, और इसके टेट्रावेलेंसी जो है वो इसके क्या है, पॉइंट्स की वो हैं, हेडिंग्स कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने करनी है। इतना टॉपिक अभी तक रखते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो आज हमने इसके कैटिनेशन प्रॉपर्टी थी, ये वाला पैराग्राफ था, इसमें डिस्कस किया था ना। सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। उसी से रिलेटेड हम इसमें जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसमें कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। दैट्स इट। समझ आया इतना? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं आप लोग, और इतना पढ़ लें। और जो हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो आप लोग अगर आपको देखने हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे, उसमें काफ़ी अच्छे मैंने समझा रखे हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। मैं उसका वीडियो का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ओके, बाय बाय एवरीवन।